जय हिंद साथियों। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर अब 6 हमारे सामने आ चुका है और 5 तक तो क्वेश्चन कल के वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। एंड ये क्वेश्चन हमारे पास जब आ चुका है 6 के रूप में, तो इसको कैसे फिनिश करना है तब बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। क्या है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर, क्योंकि 30 क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन हमें मिलेगा, जिसमें से हमारे पास ऑप्शंस है कि हम 15 क्वेश्चन करें और 15 छोड़ दें। तो जो हम तो एक एक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपसे इसमें कौन सा हो पाएगा। 50% छोड़ने का मौका मिले तो वाकई लाजवाब है। तो चलिए क्वेश्चन को इसको कैसे करना है, तो ये टू जेड सभी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ से जो हमारे पास tan दिया है ना और sec दिया है, cos दिया है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको cos के फॉर्म में और sin के फॉर्म में लेके आने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन का साइन दे दिया और इसको भी क्या लिख देंगे, sin x बटा में cos x लिख सकते हैं। नीचे भी यहाँ पे sec x को हम बदल सकते हैं, 1 बटा में थोड़ा सा इसको बढ़ा दे देते हैं, 1 बटा में cos x, और ये cos x को जैसा है इसके हाल पे छोड़ देते। बटा में कुछ नहीं तो 1 तो दे ही सकते हैं, क्योंकि बटा के जोड़ आगे हमें करना होगा। और करना होगा तो इसका एलसीएम, इस मतलब दोनों का cos और 1 का एलसीएम कितना होगा, cos होगा। तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल हमारे सामने जो बचेगा वो ऊपर में बचेगा कौन, sin x बचेगा, और नीचे में कौन बचेगा, cos x। अभी इसको जैसा है एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में cos स्क्वायर x हो जाएगा। एंड ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे नीचे में cos x बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्यारो यहाँ पे कि ये दोनों कैंसिल हो रहा है, दोनों कैंसिल हो गया। तो इसको बिल्कुल इत्मीनान से हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद की कहानी क्या बचता है ये ज़रा देखिए। तो उसके बाद की कहानी में भी कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, बस जो हमारे पास बचे हैं उसको लिख दीजिए। तो क्या बचा है हमारे पास, sin x बचा है, और बटा में क्या बचा है, 1 प्लस में cos स्क्वायर x बचा है ना। तो बिल्कुल ये चीज़ें जब हमारे पास बचा है और इसका dx करना है, तो अब कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है। हम यहाँ पे cos x को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, cos x को मान लेते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, बस औपचारिकता बच जाता है, फार्मूला बच जाता है। तो फार्मूला का खेल हम लोग खेल लेंगे। तो हम यहाँ से लेट मतलब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, cos x। देख ध्यान दीजिए कि हम cos x को मान रहे हैं, ना कि cos स्क्वायर को मान रहे हैं। इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। और जैसे ही हम t मानेंगे तो हमारे पास बाबू यहाँ पे हो जाएगा cos x का, तो हम जानते हैं कि माइनस का sin x होता है, और dx रहने देते हैं क्योंकि dx के फॉर्म में है। और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई तो इधर जाकर क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो माइनस का dt बटा में कौन हो जाएगा, sin x हो जाएगा ना। तो देखिए sin x ये और sin x ये स्वाहा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास क्या, dt बच जाएगा। dx के जगह पे माइनस साइन हो तो इसको पहले फेंक देंगे। तो चलिए अब जो जिस प्रकार से हमारे पास जो दिख रहे हैं उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्यारो, लिख देते हैं, काट देते हैं ताकि आपको दिख जाए बढ़िया से। माइनस को इधर बाहर फेंक देते हैं, और 1 प्लस में हम इसको तो मान रखे हैं ना, इसको मान रखे हैं t cos को, तो ये t है तो t स्क्वायर कर देते हैं, और dt के बट्टा में dx को रिप्लेस कर देते हैं, sin x के रूप में कर देते हैं। ये और ये मैंने बोला था कि स्वाहा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बिल्कुल हो चुका है। माइनस का साइन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बच गया dt और नीचे बच गया क्या, 1 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। फार्मूला ये चूँकि आ रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको क्यों ना थोड़ा सा याद दिला दें, मेमोराइज करा दें। तो बिल्कुल ये फार्मूला बताइए आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स x बाई a होता है। तो a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान तो 1 है, तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तब बिल्कुल t का मान आराम से रख देंगे, काम फिनिश स्वाहा। चूँकि हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तब बिल्कुल आराम से इत्मीनान से इसे क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग फार्मूला पहले से जानते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और x बाई ए, तो x का काम यहाँ पे t कर रहा है, और प्लस का कांस्टेंट एक दे दीजिए, k दे दीजिए, c दे दीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है। तो माइनस का tan इनवर्स, और हम इसको क्या मान रखे हैं, tan इनवर्स, और इसके जगह पे क्या मान रखे हैं हम, cos x मान रखे हैं। तो cos x दे दिए और प्लस का कौन दे दिए, k दे दिए। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, बिल्कुल इत्मीनान से कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसके पास चलते हैं, 7 नंबर के पास चलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी देखा जाए तो कहीं से दम नहीं है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, चूँकि यहाँ पे माइनस नहीं, हम गलती से मिस्टेक कर दिए थे।
-1 से a, मतलब ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास है हम जानते हैं कि -a और यहाँ पे a होता है, तो जो हमारे पास dx होते हैं वो देखा जाता है कि ओड है कि इवन है। अगर ओड है तो ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्ट हम 0 मारते, कोई बिना रोके मार देना, ठीक है। बट यहाँ पे जब हमारे सामने कुछ आ चुके हैं तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो चलिए वो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से इसका हम दिखाई दे कि कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे कि माइनस का a और a है, तो हम यहाँ पे बस x जहाँ भी है ना इसकी जगह पे माइनस रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबू साइन है, पावर में 5 है, रहने दीजिए। x की जगह पे क्या देते हैं, -x देते हैं, इंटू में cos है, पावर में 5 है, हम माइनस का x देते हैं और इसका क्या कर देते हैं, dx कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक सेक और कौन है, एक सेक है और एक कॉस है, जो दोनों का दोनों पॉजिटिव देता है। बाकी रेस्ट ऑफ दिस मतलब जो भी इसके अतिरिक्त बच जाते हैं वो सब का सब क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। तो इतना कहानी तो हम लोग जानते हैं। तो ये क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, मतलब प्रॉपर्टी इसके साथ -a से a तक के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का ये फेंक देगा बाहर, ये बस कॉस वाला हजम कर जाएगा माइनस को, तो क्या हो जाएगा 5 और x, तो माइनस को इसको बाहर फेंक दिए हम, और इंटू में कौन हो गया, कॉस का 5x हो गया, क्योंकि ये हजम कर गया dx। अगर इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2, तो प्लस माइनस खत्म हो गया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है। तो बस इत्मीनान से यहाँ पे क्वेश्चन लेके आइए, -1 से 1 तक दे दीजिए, और साइन का क्या दे दीजिए, 5 दे दीजिए, x दे दीजिए, और इंटू में क्या दे दीजिए, कॉस इसका भी पावर 5 और x दे दीजिए dx, और बराबर में क्या लिख दीजिए, 0। और यहीं पे इस कहानी को इत्मीनान से छोड़ दीजिए। अगर प्रॉपर्टी में एक लाइन इसको दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इत्मीनान से, मतलब यही लगता है कि 2 नंबर लाइक क्वेश्चन था, बाकी समय तो क्वेश्चन में एक्चुअली दम था, बट इसमें नो दम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे सामने ये 8 आ गया है, और 8 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि cos 3 थीटा बराबर बाबू जो होता है वो फार्मूला याद रखिएगा। अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। वो होता है 4 cos q थीटा होता है, और माइनस का 3 cos थीटा होता है। मतलब हम इसको कैसे 43 के रूप में याद कर रखे हैं, तो आप लोग भी हम चाहते हैं कि याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 3 थीटा के जगह पे ये चीज़ हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलिए पहले रिप्लेस करके इसको छोटा करते हैं, और तब देखते हैं कि क्या हो सकता है। 0 से π/4 के रूप में है, इसको रहने दिया, जो ऊपर में कोई छेड़खानी नहीं, मतलब साइन x है रहने दिए। इसको चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, 4 cos q x के रूप में है, तो x के रूप में, वो तो थीटा के रूप में है तो दे दिए, और माइनस का 3 cos x, और प्लस का ये 3 cos है तो इसको रहने दिया जाए, 3 cos थीटा, 3 cos x, और dx चल रहा है तो इसको चलने दिया जाए। अभी देखो ये प्लस और माइनस तो स्वाहा हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। हमारे पास बच गया ये, तो ये बच गया, तो 1/4 को हम क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, बाहर इसको घूमने के लिए भेज देते हैं। 1/4 इसके साथ है, कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर भेज दिए। 0 से π/4 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए, कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है। साइन x है ऊपर में, इसको भी रहने दिया जाए। नीचे में जो हमारा बच गया है वो कौन बच गया है, cos q x बच चुका है, और dx चल रहा है तो dx तो करना ही है, डिफ्रेंशिएशन तो करना, सॉरी इंटीग्रेशन तो करना ही करना है। अब ये चीज़ें बच गया, तो यहाँ पे cos 3 गो है, तो हम क्या कर सकते हैं, sin x बटा cos x दे सकते हैं। एगो इसके साथ मेंटेन कर देंगे तो sin x बटा cos x tan x हो जाएगा, और एक स्क्वायर बचेगा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा सरसमीका लग रहा है, 1/4 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए, और ये कहाँ से 0 से π/4 तक चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। तो फाइनली हमारे पास क्या हाथ लगने वाला है, tan x इंटू सेक स्क्वायर x। देख लो ठीक से कि क्या यही बचेगा कि कुछ और बचेगा, यही बचेगा ना एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ये चीज़ें जब हमारे पास यहाँ पे बच रहे हैं, तो उसके बाद की कहानी जो हमारा बचता है वो ये बचता है कि जब हम इसको tan x को t मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है सेक स्क्वायर x। तो हम इत्मीनान से काम यही कर लेते हैं, tan x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर में कौन हो जाएगा, dt। तो dx बराबर में क्या भेज दीजिए, dt, और इसके बटन में क्या भेज दीजिए, सेक स्क्वायर क्या,
सेक स्क्वायर एक्स भेज दीजिए। तो इत्मीनान से जब यहाँ पे अब हमारा क्या बच गया, ये तो कट गया, इसको टी माने हैं, तो टी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल देख रहे हैं ना, मतलब नामुमकिन सा नहीं है। लग रहा था कि सवाल बहुत बड़ा जाएगा, लेंदी जाएगा, बट ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो 1/4 तो चल रहा है प्यारो, चलने दो। और चलो एक बार लिख ही देते हैं। तो ये टी बच गया क्योंकि ये चीज़ें खत्म हो चुका है, dx बच चुका है। देख रहे हो ना, मने मने ये सोचो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लेंदी करना नहीं चाहते हम। आप देख लेना, अगर मर्जी हो तो बढ़ा देना इसको। तो 1/4 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। और टी को बाबू हम कुछ मान रखे हैं, किसको मान रखे हैं, 10। अब ये टी स्क्वायर में बदलेगा, ये यहाँ पे कर देते हैं, टी स्क्वायर बटा 2 बच जाएगा, 1/4 इसके साथ बचेगा। तो टी हम किसको माने हैं, 10 को माने हैं, तो 10 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और x दे दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट π/4 दे दो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, सब राजी खुशी। बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, सीरियस समझिए। तो सीरियस समझ लीजिए। अब ये तो 8 हो चुका है क्योंकि 2 इसके साथ भी तो था ना, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये चीज़ हमारे पास बच गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिए। तो हम जानते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, वो क्या होता है, f(b - a) होता है। मतलब पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट होता है। तो ये चीज़ें जब जानते हैं तो जानिए ना, यही तो जानना है। 1/8 हो गया, और क्या हो जाएगा, 10 π/4, और माइनस का 10 0 हो जाएगा। एक बात और बता दीजिए, थोड़ा जगह की कमी यहाँ पे दिख रहा है। तो 10 π/4 का मान 1 होता है, और 10 0 का मान 0 होता है। तो 10 π/4 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 का, तो आंसर आपका 1/8 ना होगा। तो कोई दिक्कत है मन में, नहीं ना है। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा मतलब हमको नहीं लगता है कि जगह देने की ज़रूरत है। तो इत्मीनान से क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी है सफलतापूर्वक हम लोग के सामने आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन में बोला है कि 0 से π/2 है, डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में है 1 + cot थीटा दिया है। तो थीटा दिया है, तो अभी इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, पहले इसको सुधियाना पड़ेगा। तो कैसे सुधियाएंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो 0 से π/2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डी थीटा ऊपर रहने देते हैं, इसको सुधियाने का प्रयास करते हैं। तो 1 + इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से लिख सकते हैं। जब इतना कम हम कर ही लेंगे तो बटा का जोड़ कर लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत आराम से कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल यही काम करने जा रहे हैं। तो ये काम जब हम करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 0 से π/2 में रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। और डी थीटा ऊपर चल रहा है, अभी इसको भी चलने दीजिए। नीचे में देखिए कि क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम दोनों का दोनों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, बटा में कौन जाएगा, साइन थीटा जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, साइन थीटा हो जाएगा। और डी थीटा चल ही रहा है, अब नीचे वाले को ऊपर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। तो 0 से π/2 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए, और ऊपर ये चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। और नीचे में कौन हो जाएगा, तब बिल्कुल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा बिल्कुल। और डी थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहा है, इसको चलने दीजिए। इसको समीकरण 1 लेके कुछ देर के लिए भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, कारण बताएंगे कुछ देर बाद। क्यों भूलने के लिए बात करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 4 के जैसा दिख रहा है। प्रॉपर्टी 4 के जैसा मतलब प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 को थोड़ा सा हाईलाइटली आपको बता दें कि प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, a - x। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, 1 - x कब आता, जब प्रॉपर्टी जो हमारे पास 0 से a के बीच में हो तब। तो 0 से a के बीच में तो दिख रहा है ना, 0 से π/2 है, तो ये a का काम ये कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास x है, तो x जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो समीकरण 1 इसको रहने देते हैं, समीकरण 2 के पास चलते हैं कि समीकरण 2 हमारे पास क्या है और क्या कहता है। ठीक है, तो समीकरण 2 निकालने के लिए हमको इसी में प्रॉपर्टी लगाना होगा, तो बिल्कुल लगाएंगे, इत्मीनान से रहिए। तो 0 से π/2 में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और साइन का है तो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है, और माइनस का x है, रहने दिया जाए। नीचे भी सेम थिंग, जहाँ भी थीटा हमें दिखाई देगा ना उसके जगह पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये π/2 हो जाएगा, सॉरी ये थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा देंगे, माइनस का थीटा हो जाएगा, और प्लस का कॉस, और कौन π/2 माइनस का कौन हो गया, थीटा हो गया। और डी थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। अब बाबू एक चीज़ और हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन में गड़बड़ी और हड़बड़ी तो बिल्कुल ही नहीं मांगता है, मैथ माइंडसेट का क्वेश्चन है। तो ये साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ये भी कॉस थीटा में बदलेगा, ये साइन थीटा में बदलेगा। बदल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत है, आराम से बदल दीजिए, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये 0 से π/2 में चल रहा है, इसको चलने दिया जाए, और ये चेंज हो जाएगा किस में, हमारा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। नीचे में ये कॉस थीटा हो जाएगा,
और ये प्लस का कौन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल दोनों का दोनों चेंज हो गया। डी थीटा चल रहा है, इसको चलने दिया जाए और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो ये अगर आई बराबर है, समझ रहे हैं ना, ये हमारा कौन है, आई बराबर है, तो समीकरण 1 है। और ये हमारा आई, ये भी हमारा कौन है, आई ये है। तो आई बराबर में ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाला देख लो ना, सेम टू सेम मिल जाएगा। तो वही काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर यहाँ पे चाहो तो एड लिख देना, समीकरण लिख देते हैं भाषा, समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर प्यारो, जोड़ने पर। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए तो लिमिट कॉमन करना पड़ेगा, तो लिमिट कॉमन कर लेते हैं। तो आई प्लस आई प्लस आई, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे और राइट को राइट से जोड़ेंगे। तो लिमिट को हम कॉमन ले लिए, लिमिट को हम कॉमन ले लिए। 0 से π/2 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए, 0 से π/2 हो गया। और पहले वाला क्या है, साइन थीटा, और बटा में कौन चल रहा है, उसके बटा में कौन था, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा चल रहा है ना, चलने दिया जाए। और प्लस में ये वाला देख लो सामने, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर में है कॉस थीटा और नीचे में है कॉस थीटा, और प्लस का कौन है, साइन थीटा। क्या बात है, इतना आराम से इत्मीनान से कर दिया। डी थीटा चल रहा है, रेस्पेक्ट चलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब ध्यान से देखो, ऊपर नीचे दोनों बराबर, ये इसका एलसीएम और इसका एलसीएम तो दोनों एक जैसा है ना, तो ऊपर वाला जोड़ दो, नीचे वाला जोड़ दो, क्योंकि एलसीएम में कोई सेहत पे फ़र्क तो नहीं पड़ता है ना। तब बिल्कुल जब नहीं पड़ता है तो सवालों की सेहत पर कौन फ़र्क पड़ेगा बग। तो ये कितना आई कितना आई, 2i, और ये 0 से π/2 दे दीजिए। और ऊपर में कौन हो गया, साइन थीटा, और प्लस का कौन हो गया, कॉस थीटा, नीचे भी हो गया साइन थीटा, और प्लस का कौन हो गया, कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा देख लो ना, दोनों बराबर हो गया, धत तरीके। तो ये कट के 1 ना हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सफलतापूर्वक कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइंड सेट का क्वेश्चन है साहब। तो ये 0 से π/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कौन हो गया, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं। तो डी थीटा बच गया। अब थीटा के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल वही काम है, कुछ और है। थीटा का कितना होता है, x हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू रख दीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वैसे बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो इसको क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहे थे, थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। थीटा का कितना करेंगे तो x हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x। और लिमिट जो हमारे पास है तो 2i बराबर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा पाई बाई क्या बच जाएगा, 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं, माइनस का 2 है, और ये गुणा करता है, इधर जाके क्या कर जाएगा, भाग कर जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, π/4। बोलो कोई दिक्कत है मन में, नहीं है ना। तो बिल्कुल बोले थे ना कि माइंड सेट का क्वेश्चन खेल है। अगर इसको एक लाइन बढ़ाना चाहते तो बढ़ा दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे थीटा बच जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दो, 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे रख दिए वैल्यू, बात ख़त्म। तो आराम से इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने किसको फिनिश कर दिया, 9 को। अब चलिए 10 पे देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार है, तो बिल्कुल इत्मीनान से इसको भी फिनिश कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे dx है और ये कौन है, हमारा dy वाला है। तो dy और dx, इसका भी हमें क्या निकलना है, अवकलज समीकरण निकलना है। तो बिल्कुल dx वाले को इस साइड में भेज देते हैं और एंड इसको इसी साइड में रहने देते हैं। तो इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, मतलब ये वाला टर्म पूरा लिखेंगे। तो क्या है, 1 प्लस में 2 e के पावर में क्या है, -x है, और इंटू में इसके साथ कौन है, साइन y dy है, और बराबर में इधर क्या बच जाएगा हमारा, इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा cos y dx। ठीक है, 0 के साइड में भेज दिए, इतना काम कर लिया आराम से। तो अब देखो, dy वाले के इसके बटन भेज देते हैं, और ये x वाला फॉर्म है तो ये dx के बटन भेज देते हैं। इतना काम कर लेते हैं ना। तो चलिए इतना काम करके देख लेते हैं, इतना काम करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्वेश्चन खुद ब खुद बोलेगा कि अब आगे ये करो, आगे ये करो। तो साइन y, और इसके बटन में इसको भेजेंगे तो माइनस इधर रहने देते हैं, कोई या माइनस को उधर रहने देते, माइनस को इधर नहीं लेके आएंगे। क्या आ जाता है, बट्टा में कौन आ जाएगा, cos y हो जाएगा, एंड इसके साथ कौन चल रहा है, हमारा dy चल रहा है। इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब बिल्कुल आराम से इत्मीनान से काम कर दिए हैं। तो ये तो dx के बट्टा में चला जाएगा, तो इसको भी दे दीजिए बिल्कुल dx, और नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस में 2 e के पावर में कौन बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा, ध्यान दीजिए कि ये माइनस का x है, तो माइनस का x प्लस करने के लिए क्या करना होगा, बट्टा में भेजना होगा। तो इसको बट्टा में लेके चले जाते हैं, 2 के बट्टा में इसको भेज देते हैं, माथे पे जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। तो बिल्कुल इत्मीनान से इतना काम कर लेते हैं, अगले स्टेप में ना कर लेंगे बिल्कुल आराम से। और ये देखो, ये तो बउआ बन गया ना, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, बिल्कुल लिख दीजिए। तो इसको क्या, tan y दे दीजिए, dy इसका भी दे दीजिए, कोई दिक्कत अभी नहीं है फिलहाल। हमको नहीं लगता कि अभी कोई किसी प्रकार की कोई
हड़बड़ी की बात है, नौबत है, नहीं है तो चलिए नहीं है तो नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना होगा। माइनस बाबू यहाँ पे चल रहा है, माइनस वाई इधर नहीं फेंके थे, इधर है तो माइनस इधर चल रहा है। अब चलिए इंटीग्रेशन का साइन दे ही दिए तो बदलेंगे तो नहीं है, नहीं बदलेंगे। और इसके साथ इसको बट्टा में लेके आते हैं तो 1 प्लस में 2 के बट्टा में आ जाएगा ई के पावर में एक्स, आ जाएगा ना सफलतापूर्वक, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसका बट्टा का जोड़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी की बात नहीं है। सवाल जो है माइंडसेट का क्वेश्चन है। अब इसको बाद में कर लेंगे, इसका देखेंगे कि क्या हो सकता है। अभी फिलहाल इसको कुछ करने के मूड में हम नहीं हैं, जैसा है एज इट इज़ ये वाई चल रहा है चलने दिया जाए। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अभी करा ही दिया, dx चल रहा है चलने दिया जाए। बट्टा में ये क्या हो जाएगा बाबू, तो ई पावर में x प्लस का 2 हो जाएगा, और नीचे वाला ई पावर में x चल रहा है चलने दिया जाए। अब इसको उठा के फेंक देते हैं, ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो बिल्कुल पुताली पे इसको भेज दीजिए। तो ये इधर चल रहा है 10 चल रहा है 10y dy चल रहा है चलने दिया जाए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़खानी नहीं है। जो है लफड़ा सो इधर है, माइनस चल रहा है इसको चलने दिया जाए। फिर से यहाँ पे माइनस छोड़ दिए थे, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। अगर खेलना है तो थोड़ा सा खिलाड़ी बनिए, समझे, अनारी मत बनिए। तो ये क्या हो गया, ई के पावर में एक्स और प्लस का कौन हो गया 2 हो गया, और ये कौन चल रहा है dx चल रहा है, इसको चलने दीजिए। बोलिए इतना काम आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। तो अब जबकि इतना चीज़ें हमारे पास आ ही गया है तो इसको इधर लेके आओ ना, क्या हड़बड़ी है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन 10y का बनेगा, और dy इसको रहने दिया जाए, माइनस चल रहा है इसको चलने दिया जाए। ऊपर में बाबू क्या बच गया, ई के पावर x बच गया है, और नीचे में ई पावर x प्लस का 2 बच गया है, dx बच चुका है। यही ना बचा है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में, हम इससे भी सरल भाषा में इसको बनाने की क्षमता रखते हैं। मैथ वाला बाबा है ना बाबू, चमत्कार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हमारे पास आ गया तो ध्यान दीजिए कि इसका अगर टी मान ले हम तो ऊपर वाला तो डेफिनेटली कर जाएगा ना, क्योंकि ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स होता है, कांस्टेंट टर्म 2 का 0 हो जाएगा। तो लेट में सेट करो, लेट इसको क्या कर देते हैं, लेट, और लेट में इसको क्या कर देते हैं, फिनिश यहीं पे कर देते हैं। तो लेट हम किसको माने हैं, ई पावर एक्स प्लस 2 को क्या मान रहे हैं हम, टी मान रहे हैं ना। तो जब इसको इतना मान ही लिए तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, और dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt के बट्टा में किसको भेज दिए, ई पावर एक्स को भेज दीजिए। देख लीजिए कट गया कि नहीं कट गया, ऊपर नीचे खत्म हो गया, नीचे वाला t हो गया। और इसको हम जानते हैं कि क्या होता है, log sec y होता है। तो log sec y में इसको चेंज कर देते हैं, इंटीग्रेशन, बस आराम से बन गया ना। पहले दिख रहा था कि बड़ा है, बउआ तो बन गया, सवाल में दम कहाँ है। तो क्या होता है बाबू, इसका log मोड सेक y के फॉर्म में है तो y दे दीजिए इसको, इसका काम तमाम हो गया। माइनस है इसको रहने दीजिए, और ये तो बाबू कट ही चुका है, ई पावर x है, और नीचे में क्या हो गया, t हो गया है, बिल्कुल t हो गया है, और dx बदल चुका है dt, और बटा में आ गया है ई पावर x। स्वाहा, फिनिश हो गया ना, स्वाहा हो गया। तो स्वाहा हो गया तो अब क्या बचा है, इसका तो काम फिनिश कर दिए है ना। तो इधर देखो लॉग है रहने दीजिए, मोड में सेक एक्स है इसको भी रहने दीजिए, और माइनस का 1/t का हम नहीं जानते हैं कि लॉग मोड t होता है, तो लॉग मोड t दे दीजिए, और प्लस का कांस्टेंट टर्म को भी लॉग में दीजिए। तो लॉग c या के सी जो भी आपको मन में हो दे दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ चुका होगा। और ये माइनस है तो इधर भेज के प्लस करा दीजिए, कोई दिक्कत है। टी का मान हम कुछ रखे थे, ई पावर एक्स है ना, कहाँ गया, हाँ टी को क्या माने हैं, यहाँ पे माने हैं ई पावर एक्स प्लस 2 को हम टी माने हैं। तो टी के जगह पे रख दीजिए, पुट द वैल्यू ग्रेटर देन आंसर, बात खत्म, फिनिश। तो यहाँ पे तो लॉग चल रहा है बाबू, सोना मेरा चलने दिया जाए। सेक एक्स है, सॉरी वाई है बाबू, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ी आपका सवाल को नहस नहस कर सकता है, इसीलिए गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इधर आएगा तो ये माइनस में प्लस हो गया, लॉग है तो ठीक है। और मोड में क्या देंगे, ई पावर एक्स, और प्लस के क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। इधर हमारा लॉग सी चल रहा है, इसको चलने दिया जाए, क्योंकि लॉग लॉग कटेगा भी ना, अभी बउआ और बनेगा, ये बनाइए देंगे, रुकिए ना। अभी ये देखिए लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला होता है क्या, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन। ये वाला सर समीकरण लगा दें यहाँ पे, कोई दिक्कत है, देख लीजिए लॉग एम ये हो गया, लॉग एन ये हो गया, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो वही क्या हो जाएगा बाबू हमारे यहाँ पे, लॉग है तो रहने दिया जाए, और लॉग एम इंटू एन मतलब सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस 2 हो जाएगा, दे दिए। और इधर क्या है, लॉग सी है तो रहने दीजिए, लॉग से लॉग स्वाहा हो गया। तो क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे, सेक एक्स
इंटू ई पावर एक्स प्लस 2 बराबर में कौन हो गया c एंड दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ गया? तो फिर लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दें और फिर से क्वेश्चन नंबर आगे भी हम लेके आएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर हम आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है, फर्ज बनता है। तो चलिए उसी फर्ज का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।